वेलकम इन माय चैनल एजुकेशन 2562। दोस्तों, फ्लोसेंट के आधुनिक इतिहास के संदर्भ में अध्याय 22 जो दिया हुआ है, उसके तृतीय भाग में हम गर्मपंथी या उग्रवादी चरण जो 1905 ईस्वी से 1917 ईस्वी तक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। पीछे के अध्याय में हमने नरमपंथी या उदारवादी चरण के संबंधित प्रश्नों को समझा है, जो 1885 से 1905 ईस्वी के बीच रहा है। तो आइए इसको हम शुरू करते हैं। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं इसको, जिसके प्रश्न स्पष्टीकरण और दिखेगा ठीक से। चलिए इसको हम शुरू करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1905 से 1917 की अवधि को क्या कहा जाता है? ये चरण उग्रवादी चरण था। नेक्स्ट, लॉर्ड कर्जन के शासनकाल का सबसे मूर्खतापूर्ण कार्य जिसने उग्र राष्ट्रीयता को जन्म दिया क्या था? 1905 का बंगाल विभाजन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा साधन उग्रवादियों से संबंधित नहीं है? स्वदेशी आंदोलन ये उग्रवादियों से संबंधित नहीं है, बल्कि पाश्चात्य शिक्षा का विरोध एवं राष्ट्रीय शिक्षा का प्रचार प्रसार, सरकारी संपत्ति को क्षतिग्रस्त करना तथा शासन तंत्र को अस्त व्यस्त कर देना, विदेशी वस्तुओं, सरकारी नौकरियों, प्रतिष्ठानों, उपाधियों तथा संस्थाओं का बहिष्कार एवं सरकार के साथ असहयोग, यह तीनों तथ्य उग्रवादियों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में उग्र राष्ट्रीयता के जन्मदाता तथा निर्भयता से राष्ट्र की वेदना को प्रकट करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। नेक्स्ट है, वर्ष 1905 के बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन। नेक्स्ट, गदर पार्टी के एक प्रमुख नेता कौन थे? लाला हरदयाल गदर पार्टी के प्रमुख नेता थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने गाड़ी पर यह मानकर बम फेंका था कि उसमें मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश किंग्सफोर्ड बैठे थे? खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने। इन दोनों व्यक्तियों ने गाड़ी पर यह मानकर बम फेंका था कि उसमें मुजफ्फरपुर का न्यायाधीश किंग्सफोर्ड बैठा था। नेक्स्ट, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूंगा, यह किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने यह कहा था कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? अगला प्रश्न है, मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स को किस वर्ष में प्रस्तुत किया गया था? 1909 ईस्वी में। नेक्स्ट, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का सर्वग्राह्य नाम क्या है? मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की पद्धति की शुरुआत भारत में किसके द्वारा हुई थी? 1909 के मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स या मार्ले मिंटो अधिनियम के द्वारा। अगला प्रश्न, भारत में गर्मदलीय आंदोलन का पिता किसे कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक को गर्मदलीय आंदोलन का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पहले एक क्रांतिकारी थे जो बाद में एक योगी और दार्शनिक बन गए? अरविंदो घोष। नेक्स्ट, वर्ष 1909 में मैडम भीखाजी रुस्तम कामा पेरिस में निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित करती थी? पैट्रियट। नेक्स्ट, भारतीय क्रांति की जननी द मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन किसे कहा गया है? मैडम भीखाजी रुस्तम कामा को भारतीय रिवॉल्यूशनरी का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी। उस समय उसके उद्देश्यों में कौन सी बात शामिल नहीं थी? उपर्युक्त सभी। द्विराष्ट्र सिद्धांत, पाकिस्तान की मांग और भारत का सांप्रदायिक विभाजन। अगला प्रश्न, 1916 ईस्वी में मद्रास में होम रूल मूवमेंट के प्रवर्तक कौन थे? एनी बेसेंट। नेक्स्ट, बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी? केसरी पत्रिका। अगला प्रश्न है, शेर-ए पंजाब या पंजाब केसरी किसका उपनाम है? लाला लाजपत राय को शेर-ए पंजाब के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, भारतीय इतिहास में 1912 का ऐतिहासिक महत्व क्या था?
राजधानी का कोलकाता से दिल्ली को स्थानांतरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुशीलन समिति किससे संबंधित है? बीडी सावरकर से। अगला प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल ने 1911 में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की थी? लॉर्ड हार्डिंग ने। नेक्स्ट, अल हिलाल समाचार पत्र किसके द्वारा राष्ट्रीयता के प्रचार के लिए शुरू किया गया था? अबुल कलाम आजाद। अबुल कलाम आजाद जो है, इन्होंने राष्ट्रीयता के प्रचार के लिए अल हिलाल समाचार पत्र शुरू किया था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लंदन में 13 मार्च को सर माइकल ओडायर को गोली मारा गया, किसके द्वारा? उधम सिंह के द्वारा। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? 1907 ईस्वी में। नेक्स्ट है, मुस्लिम लीग की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? सलीमुल्लाह को। अगला प्रश्न, महाराष्ट्र में गणपति उत्सव आरंभ करने का श्रेय किसको है? बाल गंगाधर तिलक को। नेक्स्ट, स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था, बंगाल विभाजन के विरोध के रूप में इसे शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। नेक्स्ट, बंगाल विभाजन 1905 के पीछे ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य क्या था? बंगाल में बढ़ते हुए राष्ट्रवाद को दबाना। अगला प्रश्न है, कांग्रेस लीग समझौता, लखनऊ समझौता 1916 का दूरगामी परिणाम क्या हुआ? भारत का विभाजन तथा पाकिस्तान का निर्माण। ये दो चीजें कांग्रेस लीग समझौता के अंतर्गत हुआ था और इसके दूरगामी परिणाम यही थे। नेक्स्ट, 1907 ईस्वी में हुए कांग्रेस के उदारवादी व उग्रवादी नेताओं के बीच संघर्ष एवं मतभेद के क्या कारण थे? राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव। नेक्स्ट, 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर रास बिहारी घोष ने। अगला प्रश्न, अनुशीलन समिति किस प्रकार की समिति थी? एक क्रांतिकारी संगठन प्रकार की। एक क्रांतिकारी संगठन प्रकार की समिति अनुशीलन समिति थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था और न ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? लाला लाजपत राय के द्वारा। नेक्स्ट है, निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? अरविंद घोष ने पैसिव रेजिस्टेंस यानी कि निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल 1905 में विभाजित हुआ, जिसके विरोध के फलस्वरूप यह पुनः एकीकृत कब हुआ? 1911 ईस्वी में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से एक ने युद्ध के समय भारत की रक्षा के कानून के प्रावधानों को, जिससे 1915 में पंजाब के गदर के विरुद्ध इस्तेमाल किया गया था, शांति के समय भी जारी रखना चाहा था? किसने? लॉर्ड हार्डिंग ने। अगला प्रश्न है, 1906 ईस्वी में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने किसके लिए प्रार्थना की थी? मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन वर्ग का। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1905 ईस्वी को। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गर्म दल से संबंधित था? अरविंदो घोष। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? दादा भाई नौरोजी ने। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन उग्रपंथी नहीं था? तो इसके अंतर्गत जो गोपाल कृष्ण गोखले थे ये उग्रपंथी नहीं थे, बाकी बाल गंगाधर तिलक, उधम सिंह और मदन लाल ये उग्रपंथी थे। कुल मिला के कहा जाए तो गरम दल के नेता थे। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गरमपंथियों के प्रभावाधीन कब आया था? 1906 के बाद, स्वदेशी आंदोलन जब शुरू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल कितने साल की हुई थी? 6 वर्ष की। नेक्स्ट, बिहार बंगाल से कब अलग हुआ था? 1912 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का उद्योतक था। क्यों? क्योंकि इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना बनाकर रखी थी। अगला प्रश्न, गदर पार्टी की स्थापना कब हुई? 1913 में लाला हरदयाल ने किया। नेक्स्ट,
किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? नवाब सलीमुल्लाह खान ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना का श्रेय इन्हें जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था? टीएस ऑलकॉट का। नेक्स्ट क्वेश्चन, गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? प्रथम विश्व युद्ध का शुरू होना, जो 1914 से 1918 के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके? कांग्रेस का 1916 के लखनऊ अधिवेशन के अंतर्गत। नेक्स्ट, वारिंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों ने एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया। कौन सा वो क्रांतिकारी संगठन था? अनुशीलन समिति। अगला प्रश्न, किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध अनुनय विनय और विरोध की राजनीति का दोष लगाया? बाल गंगाधर तिलक ने। नेक्स्ट, किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत बना वंदे मातरम, स्वदेशी आंदोलन का? नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में एनी बेसेंट द्वारा निकाले जाने वाले दो अखबार कौन थे? इसमें कॉमनवेल्थ अखबार और न्यू इंडिया, ये दो न्यूज एनी बेसेंट से संबंधित हैं। नेक्स्ट, अतिवादियों व उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी निम्न में से कौन था? एनी बेसेंट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? बाल गंगाधर तिलक को। अगला प्रश्न है, 1915-1916 में दो होम रूल लीग आरंभ की गई थी, किसके नेतृत्व में? तिलक व एनी बेसेंट के नेतृत्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना ने मतभेद के बीज बोए एवं अंततः देश का विभाजन कराया, वह कौन था? विधानसभाओं में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र व स्थानों का आरक्षण। इसी वजह से देश के विभाजन का बीज उस समय बोया गया। अगला प्रश्न है, अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोधी संगठन की स्थापना किसने की थी? बीडी सावरकर ने। नेक्स्ट, किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? सरोजनी नायडू ने। लाल बाल पाल त्रिगुट का कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ था? लाला लाजपत राय। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? आगा खान मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया था? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। नेक्स्ट, कामागाटा मारू ये क्या था? कनाडा की यात्रा पर निकला एक जहाज का नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस की प्रार्थना और याचिका की नीति अंततोगत्वा कब समाप्त हो गई? बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व के अंतर्गत, क्योंकि ये गरम दल के नेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्ति और जर्नल, जो मैंने बाल गंगाधर के बारे में कहा कि वो गरम दल के नेता थे, यही एक लाक्षणिक विशेषता नहीं थी, और भी चीजें थी। व्यक्ति और जर्नल से संबंधित करना है, इसको मिलान करना है। श्यामजी कृष्ण वर्मा, इन्होंने इंडियन सोशलॉजिस्ट नामक जर्नल का शुरुआत की थी। भीखाजी कामा ने द तलवार जर्नल की। एनी बेसेंट ने कॉमनवेल्थ और अरविंद घोष ने वंदे मातरम जर्नल का शुरुआत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित घटनाओं का सही अनुक्रम क्या होगा? सबसे पहले कामागाटा मारू प्रसंग, इसके बाद महात्मा गांधी का भारत आगमन और तिलक का होम रूल लीग आंदोलन, ये क्रम से है। नेक्स्ट, सूरत की फूट 1907 के बाद कांग्रेस किसके हाथ में आ गई थी? नरम दल वालों के हाथ में। अगला क्वेश्चन, राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राणवायु है, यह किसका कथन है? अरविंद घोष का। नेक्स्ट, राष्ट्रीय शोक दिवस कब मनाया गया था? बंगाल विभाजन लागू होने के दिन राष्ट्रीय शोक दिवस मनाया गया था, जब 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीमती एनी बेसेंट कांग्रेस की अध्यक्ष कब निर्वाचित हुई थी? कलकत्ता अधिवेशन 1917 के दौरान। नेक्स्ट, किसने कहा था तिलक भारतीय अशांति के जनक हैं? वी चिरोल ने इस बात को कहा था कि तिलक भारतीय अशांति के जनक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अगला प्रश्न है कि मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया था? 1908 ईस्वी में। नेक्स्ट, लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द कर दिया? 1911 ईस्वी में। नेक्स्ट, अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव किस वकील ने किया था? CR दास ने, चित्तरंजन दास ने। नेक्स्ट, वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच किसने समझौता कराया था? एनी बेसेंट ने समझौता कराया था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक ने 1916 में लखनऊ में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्षता की थी? अंबिका चरण मजूमदार ने। नेक्स्ट, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में 16 अक्टूबर 1905 निम्नलिखित कारणों में किसके लिए प्रसिद्ध है? 16 अक्टूबर 1905 को इस दिन आधिकारिक रूप से बंग भंग यानी कि बंगाल विभाजन लागू हुआ था लॉर्ड कर्जन के समय में। अगले प्रश्न के अंतर्गत कथन और कारण दिया हुआ है। एनी बेसेंट ने होम रूल आंदोलन के दौरान कांग्रेस और मुस्लिम लीग के साथ साथ काम किया, यह कथन सही है। और एनी बेसेंट ने महसूस किया कि होम रूल आंदोलन के लिए आम जनता का समर्थक पाना आवश्यक है, यह भी कथन सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में वह कौन था जो काकोरी षड्यंत्र कांड में फांसी की सजा से बच गया? चंद्रशेखर आजाद, बाकी अशफाकुल्ला खान, राजेंद्र लाहिड़ी और राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी हो गई थी। इस कांड में? काकोरी षड्यंत्र कांड के अंतर्गत। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था? सैयद हैदर रजा ने। अगला प्रश्न है, स्वदेशी आंदोलन 1905 से 1908 के प्रारंभ का तात्कालिक कारण क्या था? लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल विभाजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम महायुद्ध के दौरान कहां पर भारत की एक अंतिम सरकार बनी जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे? अफगानिस्तान में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ जिसके कारण नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ? स्वदेशी आंदोलन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1904 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत कहाँ संगठित किया गया था? महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न, उन्होंने मैजनी, गैरिबाल्डी, शिवाजी तथा श्री कृष्ण की जीवनी लिखी। वे अमेरिका में कुछ समय के लिए रहे तथा वे केंद्रीय सभा के सदस्य भी निर्वाचित हुए। यह कथन किसके लिए है? लाला लाजपत राय से संबंधित है। अगला प्रश्न है, इन नेताओं में से किसने भारतीय होम रूल लीग शुरू किया था? बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय होम रूल लीग की शुरुआत की थी। तो इस तरह से इस वीडियो के अंतर्गत